गिवन स्टोरी हो तो किसी इंसान ने, हालांकि रीडिंग और भी बहुत सारी बातें बता रही है, अगर आपने अभी उतना सोचा नहीं, आप जानते हैं कि सबके साथ चलना, नियमों को पालन करना उचित होता है पर हमसे नहीं हो पाएगा, तो बेस्ट डिसीजन विल बी कि आप ये बात मान लीजिए कि आपसे नहीं हो पाएगा और आप ऐसा रास्ता चूज कर लीजिए जिसमें आपका अपना हित हो और चुपचाप अपना जो भी है बढ़िया, जो भी लड़का हो जो आप ही के जैसा अपना हित सोचता हो और थोड़ा बहुत दूसरों का भी हित सोच लेता हो, उसके साथ लग के सेटल होकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि बेस्ट रहेगा। अगर आप उसके साथ चले जाएंगे तो वो इंसान आपको बढ़िया से कमांड करके रखेगा हमेशा अपने पिंजरे में बंद करके, एंड यू विल बी फाइन, यू विल बी हैप्पी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बन चुके हैं कि अब आपको दूसरों का हित भी सोचना है, आप समझते हैं कि ग्रैंड लेवल पर मेरा कोई काम भी है और मुझे उस तरह से भी डील करना है सिचुएशंस को, तो फिर आपसे यही कहा जा रहा है कि चूज अ पर्सन या चूज अ पार्टनर। फिर आपके पास ऑप्शन है, फिर वहां पर भी आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे दो, तो वहां पर भी आप फिर अपने अकॉर्डिंगली चूज करना। वहां भी अगर आप चॉइस करते हैं तो इट विल बी लाइक कि एक जगह पर आपको वर्शिप किया जाएगा और एक जगह पर आपको जो है यूज किया जाएगा। हाँ, एक जगह पर आपकी पूजा होगी और एक जगह पर आपको आपका प्रयोग होगा। पूजा आपकी इसलिए होगी बिकॉज आपसे कोई काम धंधा किसी को करवाना नहीं होगा, आप चुपचाप बैठे रहिए, आप माटी की मूर्त बंद कर वहां बैठे रहिए, पूजा स्वीकार करिए सबका। और दूसरी जगह पर आपको ऐसा करना होगा कि नहीं, कहाँ पर आपकी पूजा हो सकती है, पूजा आपकी वहां होगी जहां आपकी कोई आवश्यकता नहीं है पर आप हैं, एक रत्न एक मणि की तरह आप हैं, जरूरत नहीं है पर आप हैं, वहां पे और भी अच्छी अच्छी चीजें हैं पर आप ही हैं और आपको रत्न और मणियों की तरह रखा जाएगा। तो वहां की लाइफ कैसी हो सकती है, वहां की लाइफ ऐसी होगी कि हाँ आप एक प्रेशियस इंसान है और आपको रखा जा रहा है, आपसे कोई काम ऐसा ऐसा कुछ करवाना नहीं है, आपको एकदम राजकुमारियों की तरह आपको जो है रखा जा रहा है। एक यहाँ पर दूसरा अप्रोच यहाँ पर ये बनता है कि आपको करना पड़ जाएगा, और क्या करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ जाएगी, दूसरों की हेल्प करनी पड़ जाएगी, बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। आपका कुछ चीजों में आप घूम के रह जाएंगे, घुट के रह जाएंगे कि यही करना पड़ जाएगा, वही करना पड़ जाएगा, आपको कुछ करना पड़ जाएगा। दैट्स हाउ इट गोज कि आपको कुछ बहुत कुछ करना पड़ जाएगा। और पढ़ना इसलिए है बिकॉज सामने वाला आपसे करवाना चाहेगा और आप नहीं करना चाहे तो आपको उतना पावरफुल होना होगा। सो अब आपको उतना पावरफुल अगर आप हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर आपके पास दो चॉइसेस मिल जा रही हैं आपके पास कि जहां पर आपकी पूजा आपको वहां जाना है, यहाँ पर जहां पर आप दूसरों की पूजा कर रहे हो, भी मजबूरी में कर रहे हैं, आपको करना नहीं है, मन नहीं है, फिर भी आप घुट के कर रहे हैं, तो फिर आपको करना पड़ जाएगा। दैट्स हाउ इट गोज। और इससे निकलने का जो है मतलब दो रास्ते हैं, जीवन के दो तरीके। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को नहीं जीना है ऐसा जीवन जहां पर मैं कुछ भी ना कर पाऊं, इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ टैलेंट होने के बाद भी, इतना कुछ बढ़िया होने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं कर पाऊं, चुपचाप बैठी रहूं, कोई उसका यूज ही नहीं हो रहा है, तो फिर क्या फायदा है जीने का। यूज यही होगा कि हाँ आप हैं और कुछ समय के बाद आप भी भूल जाएंगे कि आप कौन है, बस आप हैं रह जाएंगे बिकॉज यूज ही नहीं है किसी चीज का। दूसरी जगह पर आपका ऐसा है कि आपको करना पड़ जाएगा और वहां पर अगर आप बहुत पावरफुल हुए तो फिर आपको हर चीज अपने अकॉर्डिंगली करवाना पड़ेगा, पर करना तो पड़ जाएगा। देयर इज समथिंग जो आपको डिस्टर्ब करके ही सही पर उसको करेक्ट करना पड़ेगा, और ये आपका लाइफ का पर्पस हो सकता है, जिससे अगर आप भागेंगे तो आपको लगेगा कि एक रिलेशनशिप से एक इंसान से भाग जाओ, और जिसको आप फेस करेंगे तो आपको क्लियर पता होगा कि हमको यही काम करना है बिकॉज ये कंटिन्यू होता आ रहा है। सो दो चॉइसेस आपके पास है, एक है जहां पर आपको खपना होगा, तपना होगा, और एक चॉइस है जहां पर आपको एक समय के बाद आप माटी की मूर्त है, पानी डाल दो पिघल जाएगा इंसान, फिर मिट्टी बन जाएगा, फिर आप कॉन्स्टेंटली यू विल बी इन अ सिचुएशन जहां पर यू आर कॉन्स्टेंटली लिविंग, मतलब इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ जोन। दोनों ही चॉइसेस आपके पास है। अगर आपने अपने लाइफ के पर्पस को समझ लिया कि हाँ ये चीज है, हमको खपना है, हमको कुछ बढ़िया करना है, हमको मेरा एक लक्ष्य है, एक पर्पस को पूरा करना है, उसके लिए हम लोग जी रहे हैं, देन आपको अच्छे से पता होगा कि आपका पार्टनर कौन है। और अगर आप उस चीज से छूटना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हो, कहीं और बैठना चाह रहे हैं, तो आप बैठ जाओ आराम से, फिर आपको फिर मजबूरी में उस इंसान का साथ देना पड़ जाएगा। मे बी वर्क से रिलेटेड कोई आपका कनेक्शन यूनिवर्स बना देगी, कोई ना कोई कनेक्शन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो काम के थ्रू आप दोनों कनेक्टेड हैं। तो जिस इंसान से आप वर्क से कनेक्टेड हो, जिस इंसान से आप किसी ना किसी तरीके से पर्पस से कनेक्टेड हो, आप ना चाहे या चाहे वो कनेक्शन बन ही जाता है। तो एक ये बताया जा रहा है कि तेरा है कनेक्शन, इसलिए बन जाता है। अगर आप भागना चाहें तो आप बिल्कुल दूसरा रास्ता चूज कर ले, पर आप उस पर्पस से नहीं भाग सकते हैं बिकॉज वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं है। ये एक तरह की प्रिडिक्शन है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीजें आपको खींच लेंगी अपनी तरफ, फिर वो फिर बहुत इवन इफ यू गेट मैरिड तो फिर अफेयर्स की तरफ चला जाएगा वो चीज। तो मे बी
ऐसा हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इन सब चीजों का एक स्कोप बन जाए। अगर आपने किसी को डिसीट किया, एक बात और बोला जा रहा है, अगर आपने छल किया, किसी को धोखा दिया, तो फिर आपको अपने स्पाउस को भी धोखा देना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर समय आपसे ऐसा काम करवा देगा कि आपको ना चाहते हुए भी ऐसा कुछ करना होगा किसी इंसान की लाइफ में जाकर के, और वहां पर ये बात मिसअंडरस्टैंडिंग आपके आपके पर्सनालिटी पर ये दाग लगा देगा ये चीज कि क्यों भाई आप क्यों जा रहे हो उस जगह पर, या क्यों बार बार आप उस चीज से इतने प्रभावित हो रहे हैं। तो एक चीज से रोका जा रहा है आपको कि छल मत करना, कपट मत करना, धोखा मत देना किसी को, या फिर धोखे से कुछ पाने का प्रयास मत करना। दैट्स द रियल गाइडेंस, वरना वो बहुत खराब तरीके से वो चीज हो जाएगी। अगर आपने धोखे से किसी को पाने का भी प्रयास किया है या करेंगे आप, तो होगा ये कि फिर वो इंसान शायद आपको नजर से, आप उसकी नजर से गिर जाएं, और फिर ये हो जाए कि फिर आप अपने स्पाउस की नजर से भी गिर जाएं, तो ये तो बहुत बुरा होगा। तो धोखा क्या होगा? धोखा ये होगा कि अनफेयर मीन्स का यूज करना, गलत तरीके का यूज करना, गलत रास्ते का प्रयोग करना किसी को पाने के लिए, कुछ भी गलत करना, जो किसी इंसान का नाम खराब करके कुछ पाने का प्रयास करना, ये सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। आपको फेयर चलना चाहिए, सीधे सीधे चलना चाहिए। और अगर आप खुद ऐसे इंसान है जिसको भरपूर पता है कि मैं तो नहीं करती हूँ गलत, मेरे साथ ही हो जाता है, तो भगवान कह रहे कि जो सीधा रहता है ना, उसको वैसी झोली में डाला जाता है जहाँ पे सब कुछ सीधा सीधा ही होता है। लेकिन आप वो इंसान है जिसको ऐसी झोलियां बहुत सारी प्रदान कर दी जाएंगी, ढेर सारी सजा करके, जहां पर आपका सीधापन ही आपको बचा लेगा। आप इतने सीधे हैं या इतने सीधा होंगे आप कि आप कपट कर ही नहीं सकते, तो आप लिटरली उसी इंसान को चूज करोगे जो आपके लिए सही है, और जो आप समझते हैं कि हाँ ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल सही है, हम इसके लिए बिल्कुल सही है। तो कहाँ से कपट होगा, फिर कहाँ से कुछ गलत होगा? तो सीधे लोगों के साथ इसलिए अच्छा होता है बिकॉज वो गलत करते ही नहीं है, गलत रास्ते पर जाते ही नहीं है। और जो गलत रास्ते पर जाता है, जो आपको ह्यूमिलिएट करवाएगा, जो आपको नीचा दिखा करके कुछ पाएगा, वो दोनों तरफ से जाएगा, अपने पर्पस से भी जाएगा और अपने होने वाले स्पाउस से भी जाएगा, क्योंकि उसको शायद पता ही ना हो कि उसका होने वाला स्पाउस कौन है। सो आदमी अपने कर्मों के लिए स्वतंत्र है, फल के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप गलत काम करेंगे तो शायद अपने स्पाउस की नजर से भी आप जाएंगे, बिकॉज आप गलत काम कर रहे हैं। तो आपके लिए कहा गया कि अगर आप गलत काम नहीं करते हैं और आप वही करते हैं जो आपको उचित लगता है, तो कृपया करके उसी पर उठिए। कोई इंसान आपको बार बार ट्रिगर कर सकता है या कुछ गलत करवाने का, या कोई थर्ड पार्टी या कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो आपसे गलत करवाएं। तो सबको पता है कि आप गलत कर नहीं रहे, आप केवल सत्य बोल रहे हैं, आप सही बात बोल रहे हैं, और सही बात बोलना गलत नहीं होता क्योंकि वो हो रहा है आपके साथ। ठीक है, तो बस यही बात है। और गॉड इज जस्ट सेइंग कि तुमको ये भी नहीं करना चाहिए, तुमको सिंपली अपना बात रख करके पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अंत में तो आप ही को पता ही है कि आप अगर गलत नहीं कर रहे हैं, आप डिसीट नहीं कर रहे हैं, आप छल कपट नहीं कर रहे, तो आपको ऑब्वियसली ऐसा इंसान आपको चॉइस दी जाएगी। यही आपसे कहा जाएगा, अरे तुमको क्यों परेशान हो रहा है, अगर तुम बहुत सीधी सादी सी हो, सिंपल सी हो, तो तेरे पास चॉइस होगा बेटा। और तुम्हारा सीधापन ही तुमको ऐसे कहते ना कि लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान का वर्ण कर ली थी, कोई कंफ्यूजन था उनके दिमाग में, उनको पता ही था कि बस यही सच है। तो आपके हाथ में वरमाला होगी और आपको सीधे जाकर के उन्हीं गले में डाल देना जो आपके हृदय में बसे हुए हैं, बात खत्म। या ये कह लो कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम इनके साथ कपट कर नहीं सकते, जो भी है लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, तो बस। तो यही आपको क्लियर बताया जा रहा है कि इंसान जैसा भी है अगर वैसा बन के रहे। कुछ लोग पता है बहुत कड़ी परीक्षाएं होती हैं तो अपना इथिक्स बदल लेते हैं, जीने का तरीका। हमको सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात पर आता है कि लोग कहते हैं कि हम सीधे थे ना, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, हम लोग भी वैसे ही बन गए, हम लोग क्या करें, दुनिया वैसी। अरे भगवान को तुम पे गर्व था कि तुम हो वैसे, चार लोगों के बीच में जहाँ कपटी लोग हैं वहां पे तुम एक सीधे साधे से व्यक्ति हो। तुम्हारे साथ अपने आप सीधा ही होता सब कुछ, अपने आप तुम्हारे लिए सीधा सीधा ट्रैक निर्धारित कर दिया जाता। यही प्रकृति का नियम है, जो सीधा चलता है भगवान के पास जब फाइल जाएगा तो तुम्हारा रिकॉर्ड ही चेक किया जाएगा ना, चेहरा तो देखा नहीं जाएगा। अगर आपने सही काम किया है जीवन भर, हाँ ठीक है, बहुत कुछ होगा आपके साथ, छल कपट प्रपंच करने वाले अपने आप साइड हो जाएंगे और आपके पास वही चीजें मिल जाएंगी आपको जिसके आप वास्तव में पात्र हैं। अरे भैया राम जी को ही ना सीता जी मिलेंगी, और काट दिया जाएगा, ये तो दुनिया का नियम कहता है। तो बस ऐसी ही बात है कि जो जैसा है उसको वही चीजें मिल जाती हैं। अब आप दुनिया से नहीं लड़ सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, आप जैसे थे भगवान जी ने आपके साथ वही कर दिया, या कर्मों के अनुसार ही न्याय होता है। तो आप अपने कर्म को क्यों बिगाड़ रहे हैं? आप अपने कर्म मत बिगाड़िए। परीक्षा कठिन है, दुष्ट लोग हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं, दुष्ट लोग ऐसा कर ले रहे हैं, लड़कियां धोखा देकर मेरा बॉयफ्रेंड ले गई, तेरा बॉयफ्रेंड भी ना लायक था, यही बात मान के चलिए कि वो कैसा दुष्ट था, क्यों छोड़ के चला गया तुमको। मान लो एक दिन पिंजड़ा खुला, चिड़िया बाहर निकली, सारे पक्षी बाहर निकले और सब एक दूसरे के पार्टनर्स के साथ मिक्स हो गए, ये क्या धर्म था, ये क्या न्याय था?
पार्टनर तो वो है ना जो अड़ जाए एकदम कि मेरा भैया, हम आएगी आएगी उस डाली पर बैठी है, जिस दिन उड़ के आएगी उस दिन हम आएंगे, तब तक तुम लोग नाचो गाओ, मैं हूँ यहीं पर बीच में बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा भी बात सुन लूंगा, उसका भी बात सुन लूंगा। पर पार्टनर तो मेरी वही होगी। पार्टनरशिप वाला काम जो भी है, जो भी बातचीत है, वो हम उसी चिड़िया के साथ कर सकते हैं जो मेरी चिड़िया है। बाकी तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, आप दोनों राखी बांध दो, जो भी है बातचीत किया जाएगा। पर पार्टनर वाला जो रिस्पेक्ट है वो पार्टनर को ही मिलेगा, भले वो उतनी दूर बैठी हुई है डाली पर, वो आएगी जिस दिन उड़ के, और नहीं तो हम ही को उड़ के जाना पड़ेगा। पर ये तय है, सबको पता है कि उसकी चिड़िया वहां बैठी हुई है, इसलिए वो इंसान चुपचाप अकेले है, इसलिए वो जो है पक्षी जो है आके चुपचाप सब में के बीच में एंटरटेन हो रहा है, बिकॉज उसको पता ही है कि मेरी वाली थोड़ी है उधर, और दूसरे टाइप की है भी, वो आएगी तो कहेगी तुम ही उधर चलो, मैं यहाँ बीच में नहीं आ रही हूँ, मेरे को ये गंदगी नहीं पसंद है बिल्कुल भी। उसके सामने आप लोग नाच कूद भी नहीं पाएंगे, तो जितना नाचना कूदना है सब अब ये कर लो, वो आएगी तो फिर व्यवस्था चेंज हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मे भी आपके पास जाते ही आपके पार्टनर एकदम बदल जाते होंगे, पारसमणि की तरह स्पर्श होते ही एकदम कुछ और ही बन जाते होंगे। तो दिस पर्सन हैज ऑलरेडी सेड, हो सकता है कोई ऐसा इंसान भी है यहाँ पर, या कि वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भैया वो जो है पारसमणि जो है हमारे पास, जैसे ही मस्तक में मणि लगेगा मैं राजा बन जाऊंगी, हम मैं राजकुमार नहीं रह जाऊंगा, तो मेरे सामने ये जो भी इंटरटेनमेंट चल रहा है ये चलने दो, कुछ दिनों का खेला है, उसके बाद जो है सो। और राजाओं के साथ ऐसा है कि या तो उनकी रानियां होती हैं या तो फिर उनकी दासियां होती है, बीच में कुछ होता नहीं है, बीच में जो कुछ भी होता है वो इंटरटेनमेंट कहलाता है। और उसमें भी बहुत नियम कानून होते हैं कि हमारी मर्यादा है, हमारी प्रतिष्ठा है, उससे आगे आप बढ़िएगा तो मेरे नाम पर कलंक लगेगा, कृपया दूर रहिए हमसे। बातचीत करना होगा जो भी है आपको, जो है कबूतर से भिजवा देना, लेकिन अब ऐसा वाला सीन नहीं है। तो दैट्स हाउ इट गोज। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ जो था सो था, जो थी सो थी, पर इन द फ्यूचर जो ऐसा होने वाला है तो ऐसा ही होगा। और वहां पर अगर डिसेप्शन का कोई सीन बनता है या कोई चोरी चकारी का सीन बन रहा है, तो अब इसको भाग्य ही कह सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे डिसेप्शन या चीटिंग का भी यहाँ पर ये बन रहा है। मेरे पास आ रहा है किसी के मैरिटल लाइफ में उसको डाउट होगा कि मेरे साथ चीटिंग हो सकता है, मेरे साथ फ्रॉड हो सकता है। बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। अगर आप करने देंगे चीटिंग किसी को अपनी उदारता में आकर के, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर आप ऐसी पत्नी बन के रह जाइएगा कि मैं अपने पति को जो है सार्वजनिक तौर पर जो है गवर्नमेंट सर्विसेज की तरह मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, या नहीं छोड़ दे रही हूँ, कोई इनका लगाम नहीं है, जो चाहे वो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपका स्पाउस कहेगा कि फिर पत्नी कैसी है भाई, ये क्या वाइफ है मेरी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि डिसेप्शन और चीटिंग का चांस तब ही बनेगा जब तुम वाइफ नहीं होगी, जब तुम पत्नी के रोल में होगी कंप्लीटली, जब तुम्हारे पास कंट्रोल होगा, तुमको पता होगा कि घर में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, मेरे हस्बैंड को हमको कैसे काबू में, मतलब कैसे उसको बोल कर रखना है, किन किन दायरों में बंद करके रखना है कि देखो दुनिया ऐसा है, मेरे को ये चीज पसंद नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का कमांड रखते हैं तो कभी नहीं होगा ये। और अगर आपने कमांड छोड़ दिया तो हो जाएगा। तो आपके मैरिटल लाइफ का कोई ऐसा नियम फिक्स नहीं है, आपके हाथ में आपका कर्म है। जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे, जैसे स्वयं को परिवर्तित कर लेंगे, आपका भाग्य भी बदल जाएगा। कुछ लोगों के लिए साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने कुछ लक्षणों को बदल लिया ना, आपके कुंडली में भी कुछ इस तरह के योग बनते होंगे, उदासीनता वाले कुछ भी, या चीटिंग डिसेप्शन का, तो वो परिवर्तित होगा, क्योंकि वो कंडीशनल है। वो कंडीशन, मान लो कि कोई लड़की ऐसी है जिसको पता ही नहीं है कि अफेयर हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल, और वो मारे छूट दी जा रही है अपने पति को कि तुम जो करना है सो कर लो। अब वो कल को बात भी कर लिया किसी लड़की से, और तुम अचानक से देख ली कि यार ये क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि तुम तो बात नहीं कर रही थी, और वो तो देख ली तुम कि वो बात कर रहा था। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि पहले भी बात कर रहा होगा, अभी तो चीट कर रहा होगा, क्योंकि तुम वो सब नहीं कर रही थी, बट यू जस्ट सॉ कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। अब वहां जो भी बात चल रहा हो, अब तुम्हारे दिमाग में वो बैठ चुका है कि वो चीटिंग हो गया मेरे साथ, या ये कह लो कि हाँ सच में चीटिंग हो गया, बिकॉज आपको वो पसंद नहीं था और आपने साफ साफ कहा नहीं कि आपको ये पसंद नहीं, आपने वो कंट्रोल स्थापित नहीं किया, आपने साफ साफ बोला नहीं था अपने पार्टनर को कि मेरे को ये सब पसंद नहीं, हमको उस पर्टिकुलर इंसान से मत बतियाओ। तो जब आप, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको पता नहीं है पर चोरी छुप के चल रहा है कुछ, तो वो भी क्यों होगा जब आपका ध्यान कहीं और होगा और आप उस चोरी को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। एकदम फोकस लगा दीजिए। तो यही भगवान आपसे कह रहे हैं कि चाहे पति तुम्हारा कोई भी बने, लेकिन अगर तुम्हारे लक्षण में परिवर्तन नहीं आया तो हो सकता है चीटिंग। तो लक्षणों को ऐसे परिवर्तित करिए कि पार्वती माता के पास सर झुकाइए और उनसे कहिए कि पहले से ही हमको बता दीजिए माता कि हमको क्या क्या करना है। और माता जी आपको बस एक ही गाइडेंस देंगे कि पत्नी का अर्थ ये भी होता है कि अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का अर्थ ये होता है कि जो उनके साथ हो रहा है वो आपके साथ भी घटित होगा। अगर उनको आपने बेलगाम कर दिया है तो इसका मतलब आप खुद भी बेलगाम हो गई हैं। इसका मतलब है कि आप कुछ नहीं मान रही हैं, कोई नियम नहीं मान रही है, कोई धर्म नहीं मान रही है। क्योंकि सिंपली लड़कियों पर या स्त्रियों पर एक प्रतिबंध लगता है कि आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपका मन कर्म वाणी जो भी है एक तरफ पे फोकस होना चाहिए। कुछ भी खाए जा रही है, कुछ भी किए जा रही है तो व्यभिचार हो गया फिर।
व्यभिचार ये भी होता है कि आपका ध्यान एक जगह पर नहीं है, फिर आप कहीं और भटकी हुई हैं। जितना ध्यान आपके स्पाउस पर आपका होना चाहिए उतना तो भगवान पर भी नहीं होना चाहिए।